वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, FMS 3.0 पे टीए बिल से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखा है कि किस तरीके से आप टीए बिल है वो एम्प्लॉय लेवल से फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद में डीडीओ लेवल पे कैसे उसको प्रोसेस करेंगे। हालांकि पूरा प्रोसेस मैंने पीपीटी के माध्यम से बनाया था और उस समय प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था सभी के लिए, लेकिन अब प्रोसेस शुरू हो चुका है, टीए बिल बनने शुरू हो गए। अब एक समस्या ये आ रही है कि कई साथियों ने अपने पर्सनल लॉगिन से FMS 3.0 से टीए बिल डीडीओ को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन डीडीओ लेवल पे वो बिल शो नहीं हो रहा है। वो कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको एक काम जो करना है, कोई भी काम हो उसके लिए आपको रोल असाइन या टास्क में जाकर के आपको वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के प्रोसेस टास्क असाइनमेंट इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस बिल टीए बिल है ये क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करके इसमें आपको मेकर, चेकर और अप्रूवर का रोल है असाइन करना है। अब यहाँ रोल असाइन किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो आप पहला काम ये करें, चेकर, मेकर और अप्रूवर डीडीओ लेवल से आपको इनको रोल असाइन कर लें। अब रोल असाइन करने के बाद में यहाँ से वर्क फ्लो या वर्क लिस्ट में आएंगे तो यहाँ रिक्वेस्ट, ऑल रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कहीं भी आपको टीए बिल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ ओल्ड सैलरी प्रोसेस का आ रहा है, पेंडिंग रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो भी नॉमिनी का आ रहा है, रिलीविंग रिक्वेस्ट वगैरह आ रहा है, लेकिन कहीं भी टीए बिल का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके अलावा आप जैसे यहाँ बिल्स में जाने के बाद में सैलरी बिल्स जो ऑप्शन है उसके अलावा पास में जो नॉन सैलरी बिल्स है, अब नॉन सैलरी बिल्स में जब से आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके नॉन सैलरी बिल में यहाँ FVC के नीचे एक ऑप्शन आता है टीए बिल। अब टीए बिल में आपको यहाँ से टीए बिल जब क्लिक करते हैं तो टीए बिल में दो ऑप्शन है, बिल जनरेशन और बिल लिस्ट। अब बिल जनरेशन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको जो भी कार्मिक है उनका पहले किस महीने में बिल भेजा है तो वो मंथ सेलेक्ट कर लिया, बिल सब टाइप में टीए वगैरह जो भी है वो आप यहाँ से एक बार सेलेक्ट कर लें। बजट हेड भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, जैसे जो भी बजट हेड यहाँ मान लो जैसे मैं बजट हेड 2701 वाला जो था उसमें से कार्मिक का बिल है यहाँ से यही है। और इसके बाद में यहाँ से जैसे सब टाइप में टीए बिल है तो यहाँ टीए बिल कर दिया। इसके बाद में ग्रुप है वो सिलेक्ट किया तो यहाँ से ग्रुप है वो 2701 वाला जो ग्रुप है और यहाँ से सर्च करते हैं तो कोई डाटा नहीं आ रहा है। अब एम्प्लॉय द्वारा भेजा गया बिल है वो आप कहाँ सर्च करेंगे, ये कई लोगों की समस्या आ रही है और मेरे पास कई फ़ोन भी आए, तो मैं आपको बता दूँ ये कैसे सर्च करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ से माई टास्क में जा करके आप जैसे देखते हैं रिक्वेस्ट ऑल में आपके कहीं टीए बिल का ऑप्शन रिक्वेस्ट शो नहीं हो रहा है। अब आपको यहाँ क्या करना है, जो भी रेंज है एक तो आप देख लें किस तारीख को बिल भेजा हुआ है। अब मान लो जैसे यहाँ बिल भेजा हुआ है जैसे 15 तारीख और 16 2 दिन का तो यहाँ आ रहा है। अगर उसके पहले का बिल है तो आप यहाँ से इस डेट को थोड़ा सा बैक कर लें। यहाँ से जैसे यहाँ जो 15 है इसको मान लो 10 को भेजा, 12 को भेजा, तो जैसे मान लो मैंने 13 कर ली। अब यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, तो यहाँ जो फिल्टर बाई सिलेक्ट, यहाँ एक ऑप्शन है फिल्टर बाई सिलेक्ट, यहाँ मी पे जो है ऑप्शन उसके नीचे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा माई ग्रुप, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से ये 3-4 रिक्वेस्ट यहाँ शो हो रहे हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस रिक्वेस्ट, ये एम्प्लॉय का नाम आ गया और यहाँ से पेंडिंग आ रहा है, यहाँ भी आपके एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ 5 तो ये हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ तो जितने भी ट्रैवलिंग अलाउंस के जो है वो सारे यहाँ इस तरीके से शो हो रहे हैं और सारे यहाँ पेंडिंग आ रहे हैं। यानी अब इसको क्या करना है, आपको एक एक को यहाँ से जैसे मान लो ये जो इसकी रिक्वेस्ट आईडी है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ इतने सारे हैं लेकिन जो कर्मचारी सर्च कर रहे थे उनको एक भी नहीं मिला था, तो कारण क्या था कि आपको यहाँ से फिल्टर बाई सेलेक्ट में करके माई ग्रुप सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपको रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करना है तो ये जो बिल है वो यहाँ आपके शो हो जाएगा। अब इस बिल में जाकर के आपको एम्प्लॉय की डिटेल्स देख लें, नाम देख लें, DOB देख लें, अब डेजिग्नेशन देख लें और यहाँ टीए कैटेगरी वगैरह आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद में गवर्नमेंट टूर है, ऑफिस वर्क है। अब यहाँ से डेट आ जाएगी, यहाँ से जैसे 30 जनवरी 2025 से कहाँ तक गए। अब यहाँ आपके रिमार्क में जैसे मान लो आप ओके जैसे यहाँ किया हुआ है। अब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, रिजेक्ट और फॉरवर्ड। अब यहाँ से E-साइन DSC है, यहाँ से ये साइन किया हुआ है। इस रिपोर्ट को आप देखना चाहें तो यहाँ से इसको क्लिक करके इस तरीके से आपकी रिपोर्ट देख सकते हो और यहाँ आपके डिजिटल साइन है, OTP आधार OTP से वेरीफाई होकर के ये भेजा हुआ है। अब इसको यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको 2 ऑप्शन है, रिजेक्ट एंड फॉरवर्ड। तो आपको यहाँ से जैसे सही है तो इसको फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड करने के बाद में यहाँ से कंफर्मेशन मांगेगा, आपको नो डाटा फाउंड का ऑप्शन आ रहा है तो ये हो सकता है कुछ एरर हो या आपको एक एक बिल को सिलेक्ट करना है। तो अब जैसे फॉरवर्ड है, अब कई बार एक बार में नहीं होता था, आपको 2-3 बार क्लिक करना। अभी भी जैसे नो डाटा आ रहा है, एक बार और कोशिश करें तो जैसे नो डाटा आ रहा है तो एक बार यहाँ कोई कमी है तो आप देख लें, यहाँ से जैसे इसको एक बार चेक कर लें। यहाँ सेलेक्ट वगैरह डिपार्टमेंट वगैरह ये कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ भी आपके नॉन एडिटेबल है और यहाँ से आपको फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो अभी भी जैसे नो डाटा आ रहा है तो मैं एक दूसरा बिल यहाँ से सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। अब यहाँ से जैसे अभी नो डाटा आ रहा है तो मैं एक दूसरा बिल यहाँ से वापस
रेज न्यू रिक्वेस्ट या इस पर जाकर के यहाँ डैशबोर्ड पे आना है और डैशबोर्ड पे आकर मैं दोबारा इसको क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ जैसे फॉरवर्ड पे क्लिक करके कंफर्म पे यस करेंगे तो अभी भी जैसे नो डाटा आ रहा है, तो और भी कोई समस्या हो सकती है। तो अभी तो कोई साइट इशू है, इस कारण से ये अभी बिल है वो सबमिट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आप इसको वापस चेक करेंगे तो आपको बिल्स में जाकर के नॉन सैलरी बिल्स में जाना है और सैलरी बिल्स के नीचे नॉन सैलरी और यहाँ जाकर के टी बिल में जाकर के आपको बिल है वो जनरेट करना है, बिल जनरेशन करना है। लेकिन उससे पहले आपको सबसे जो अभी समस्या जो आ रही थी कि बिल को कैसे चेक करें और रिक्वेस्ट वगैरह में शो नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ फिल्टर बाई माई सेलेक्ट करके यहाँ से आपको माई ग्रुप करना है और माई ग्रुप करेंगे तो आपके जो भी टी बिल है वो यहाँ इस तरीके से शो हो जाएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी कि FMS 3.0 पे आप किस तरीके से किसी भी कर्मचारी का जो टी बिल है वो DDO लेवल पर आया हुआ है उसको कैसे चेक करेंगे, उसको आगे कैसे प्रोसेस करेंगे। ये थोड़ी सी जानकारी कई लोगों की समस्या आ रही थी तो मैंने अलग से वीडियो बना करके आपको बता दी। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, उपयोगी लगेगी। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।